पूजा करो, पूरी जिंदगी भर एकादशी व्रत करो, पूरी जिंदगी भर पूर्णिमा व्रत करो, पूरी जिंदगी भर चंद्रायन व्रत करो, सुबह नहा कर स्नान ध्यान करो, तिलक चंदन लगाओ, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। परमात्मा और आत्मा दोनों जीवन में देखने की चीज है, और शरीर में रहने वाला जीव जो है वो देखता है। यदि ये ज्ञान कर पाए गुरु से सीख करके तो आपका जन्म सफल है, नहीं तो आप तैयार रहो। इस घर से विदा होने के बाद इसी घर या बगल वाले के घर में बकरी, सुअर, सुअरिया, कीड़े मकोड़े बन के यही रहोगे। दरवाजा पर पोता आएगा, एक डंडा देगा पीठ पर। पोता को पता नहीं कि दादा जी है, दादा जी का ये बनाया हुआ घर रहेगा। पोता समझा कुत्ता बैठा है दरवाजा पर, समझे कि नहीं? मार देगा पीछे पर, चिल्लाते हुए बाहर दौड़ गए, कहीं जैसा काहे करना। परमात्मा को भजो जिसने एक बूंद से ये रंग महल बना दिया, उस आत्मा को चीनो जिसने एक बूंद से ये मंदिर, एक बूंद से ये मंदिर बना दिया। उस कुम्हार को तो चिन्हना पड़ेगा ना जी। मिट्टी और पानी से घड़ा बना देता है वो कुम्हार, मतलब आत्मसत्ता, वो परमात्मा सत्ता। उसको जानो ना, वो जानने का चीज है, कुछ मेहनत नहीं करना पड़ता। हमारे सारे संतों का संदेश है बस जीवन में 2 बार भोजन कर दो। दिन रात में भोजन करते हैं, 2 बार 3 बार करते हो, 1 बार स्नान करते हो, 8 घंटा खेत बाड़ी में काम करते हो, कारखाना में काम करते हो, बिजनेस व्यापार करते हो, तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम गुरु के तरीका से उस परमात्मा को चिन्हने का क्या करो, ध्यान करो। ज्ञान ही परमात्मा को पाने का रास्ता, दूसरा कोई उपाय नहीं। ध्यान के अलावा परमात्मा को पाने का कोई रास्ता नहीं। आप और हम यदि ध्यान नहीं करते हैं और सोचे कि करोड़ों गाय मेरा बेटा दान करे मेरे मरने के बाद, तो आप एक गिरगिट्टे के यहाँ बनेंगे, कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। मोक्ष मेरी आत्मा को मिलेगा, न कि मेरा बेटा मेरे को दान दे देगा तो हमारा मोक्ष मिलेगा। और मोक्ष कब मिलेगा? जब वस्तु नजर आएगा, प्रभु दिखाई देंगे, प्रभु से मोक्ष मिलता है, प्रभु का दर्शन होगा तब। फोटो कैलेंडर मूर्ति के पीछे हम लोग पड़े हुए हैं। इस गांव में भी कबीर मठ है, कबीर मठ है ना, वही मान बैठे हुए हैं। तो भैया ये है मान जी, वही गांव में कबीर मठ है, तो कबीर साहब का मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये सब है मुजायका, पर किसी का दिल मत तोड़ो, एक खास घर है खुदा का। पर पूरब दिशा हरि को भाषा, पश्चिमा मुकामा, और बीच में कौन है रामा? पूर्व में हरि है, पश्चिम में अल्लाह, बीच में कौन है रामा? बीच में शैतान लोग है। अरे दिल में खोजो दिल माही खोजा, याही में करीमा रामा। वो मठ आपका बनाया हुआ, किसका बनाया हुआ? हम लोग का बनाया हुआ है। लेकिन वो साहब ने मठ बनाया है, देखें कैसा बनाया। आपका ला मठो बाबा क्या करता है? चलता है, उठता है, बैठता है, दौड़ता है, सोचता है, समझता है, हाँ? लेकिन परमात्मा जो मठ बनाया देखते हैं क्या करता है? परमात्मा परमात्मा है। परमात्मा ये मठ को बनाया, ये शरीर को,
और ये शरीर चलता उठता बैठता सोचता है, इसी में परमात्मा है, इसमें ध्यान करना होगा। वो ध्यान करने का स्थान हो सकता है मठ, लेकिन यदि ज्ञान नहीं है तो वो मठ आपके लिए क्या होगा? वो आपके लिए अभिशाप भी होगा। वहां 10 लोग बैठेंगे, 2 घंटा कबीर साहब का गाया हुआ गाओगे और तीसरा घंटा थकने के बाद गांजा भी टालोगे। हम बहुत भक्तों को देखते, बहुत भक्तों को देखते, बीड़ी भी टालते हैं, मैं देखा हूँ। अरे क्या कबीर पंथ कहलाते हो तुम? क्या कबीर साहब का नाम को तुम संसार में मिट्टी में मिला रहे हो जी, उनके ज्ञान को। कबीर पंथी और गांजा पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, तंबाकू पी रहे हो, और ये जो अमृत का सागर है स्वयं पृथ्वी पर आया और दुनिया को संदेश दिया, उसको तुम गांजा पी के बता रहे हो दुनिया को। इतना बड़ा तिलक लगा के बता रहे हो, तिलक लगा हुआ है, वहां ध्यान करो। वो तिलक दुनिया का कोई भी नहीं मिटा सकता। तो इस दुनिया में मंदिर मस्जिद जितना मनुष्य को विनाश किया, जितना मनुष्य को हानि पहुंचाया, उतना कोई भी कारण से सृष्टि में मनुष्य को हानि नहीं हुआ। गलत बोल रहा है क्या? कि धर्म बहुत हानि किया मनुष्य को संसार में। मेरे मित्रों, परमात्मा का बनाया हुआ मंदिर आपका शरीर है। इसी शरीर में भक्त और भगवान दोनों खेल रहे हैं, लेकिन गुरु बिना जग अंधियारा। गुरु दरिया में नहाना हो तो दूर नहीं जाना रे। गुरु दरिया में निर्मल जल है, वहीं पर करो स्नान रे। अरे मेरे भाई, कबीर का गाया गाते जाओगे तो संसार में धक्के मिलेगा, धक्के खाते जाओगे। कबीर का गाया बूझते जाओगे तो संसार में पूजते जाएगा लोग, संसार पूरी संसार पूजा करेगी आपको। फिर बूझेंगे हम लोग तब तो। मेरे भाई, कबीर साहब का कोई भी मानी सृष्टि में है, वो अंधकार से बाहर निकालने के लिए, झूठ से ऊपर ले जाने के लिए है, जन्म और मृत्यु से ऊपर ले जाने के लिए है, आपको गा के जीवन बिताने के लिए नहीं। पानी पानी कहने से पानी का मुझे बोध हो जाए तो हम पानी कहने में तैयार है, लेकिन जब तक पानी पिएंगे तक प्यास नहीं मिटता है। कबीर का गाया गाने से यदि कबीर मिलते हैं, आत्मा मिलता है, परमात्मा मिलता है, तो गाओ, बेशक गाओ, लेकिन कबीर का गाया बूझने से परमात्मा मिलते हैं। यही सत्य है। यदि गलत बोल रहा हूं तो हम तो पहले कह चुके हैं, बेहिचक आकर लोगों दे, हम क्षमा मांग लेंगे आपसे। अरे कबीर के भजनों में देखें ना, आप जो हारमोनिया बजाते हो, आप तबला बजाते हो, आप ढोलक बजाते हो, क्या आपके भीतर हारमोनिया बज रहा है कि नहीं? आपके भीतर ढोलक बज रहा है कि नहीं? है? नहीं बज रहा। बजाने से परिवर्तन निकल रहा है ना। जो आपके भीतर बज रहा है ना, उसी का नकल है वो। हरि हरि गगन में बाजता बधैया हरि, बाजत ताल डप मृदंग झांझा, बाजत सहनैया हरि। अरे बिजली के 2 तार को सटाते हो तो क्या निकलता है? करंट निकलता है, आग निकलता है, चिंगारी निकलता है ना, सब लोग देखे होंगे। तो जीव जो पीऊ में सटेगा ना, तो वहां बिजली चमकेगा, धूल निकलेगा, अनाथ निकलेगा। समझ रहे हैं? प्रकाश प्रकट होगा जीव और पीऊ के संगम होने से। वहां पर 10 वाद्य यंत्र, 10 अनहद सब प्रकट है अंतर जगत में।
जगति लोग ज्ञान बिनु बहिरा, संतन परत सुनैया हरि। अरे ग्रंथ में आया, शिव जी को पार्वती माता पूछती है, हे स्वामी से तुम इतना लंबा समय पर 10 साल 20 साल एक युग भी कैसे बैठ जाते हो, क्या करते हो अंदर में, कैसे बैठ जाते हो? हमसे तो आधा घंटा भी बैठाता नहीं है, तुम बैठ कैसे जाते हो, कहाँ लीन रहते हो? तो बाबा कहते हैं माता पार्वती से कि हे पार्वती, हमारा गुरु हमको मिल गया, हमारा सतपुरुष हमको मिल गया, हमारा हाथ पकड़ के हमको बताया कि तुम उस परमात्मा को नहीं जानते, हम भ्रम में थे, हम विश्व गुरु हम ही बने हुए थे, लेकिन हमको गुरु आके बताया कि हम नहीं जानते उस परमात्मा को। हमारी जीव इस शरीर में रहता है पार्वती, इस शरीर में रहने वाला जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का तरीका मेरा गुरु मुझे बताया कैलाश में ही जाकर, और जब हम ध्यान में लीन हुए तो वो परमात्मा कैसे हमको खींचा जानते हैं, जैसे लोहा को चुंबक खींचता है, लोहा को चुंबक खींचता नहीं अपने, कैसे खींचता है लोहा को चुंबक? बिना रस्सी के खींच लेता है ना, कोई रस्सी लगाता है क्या? खींच लेता, पूछता है कि तुम लोग खींचने जा रहे हैं, नहीं, खींच कर क्या करता, अपने में चिपका लेता, मिला लेता। ऐसा एक अंतर जगत में सत्य पुरुष है, वो हम ध्यान करने लगे तो मेरे को लोह चुंबक के प्रीत ज्यों, लोह चुंबक के प्रीत ज्यों, लोह को लेकर उठा, और वैसा शब्द कबीर का जीव को लेकर काल से छुड़ा। कितने लोग काल से छूटे हुए हैं जी? एक प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जीव को वो काल से छुड़ा था। काल कहाँ है? शरीर में ही फंसा है जीव, इस शरीर में फंसा है जीव, यही शरीर काल है। काल कभी तृप्त नहीं होता, कोई भी काम करने से, खाने से भी तृप्ति नहीं मिली, सोने से भी तृप्ति नहीं मिली, बाल बच्चा पैदा करने से तृप्ति नहीं मिली, धन कमाने से तृप्ति नहीं मिली, रूप को देखने से तृप्ति नहीं मिली, कोई चीज में संतुष्टि नहीं मिला। इसी को तो काल कहते हैं। शरीर जन्म रहा है मर रहा, जन्म रहा है मर रहा, इसी में जीव फंसा हुआ है। तो इस फंसा हुआ जीव को काल से निकाल दिया दयालु सदगुरु ने, और परमात्मा में मिला दिया। ये के कौन कह रहे हैं? बाबा शंकर माता पार्वती को कह रहे हैं। बोले ये ज्ञान तुम हमको कहीं नहीं बताया। बोले तुम बोलते हम बैठ नहीं सकते हैं, तुम बैठने के लिए तैयार हो जाओ, हम बता देंगे, हम गुरु की शरण में ले जाएंगे। और उस शिव जी के गुरु कौन है, किसी को पता है सृष्टि में? शिव जी के गुरु भी कबीर साहब हैं, सुकृत नाम है उनका, सुकृत रूप में उनको मिले, उनको भी मुक्ति मिला है, और पूरा जगत उनको चिन्ह नहीं पाया। कहाँ हूँ माँ हम अनुभव अपना, सत्य नाम जगत सब सपना। वही सत्य नाम में लवलीन हो गया हूँ माँ। तुमको भी लवलीन होना है तो तुम आ जाओ, मैदान खाली है, भक्ति करो। नहीं चिंता संसार। ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास, शिव जी के पास, नारद के पास, सनत सनंदन के पास जो भी ज्ञान हुआ है, और जो बचा था ज्ञान नहीं हुआ, वो सब पूर्ण बाद में हुआ है। किसी को सुकृत मिल गए, किसी को मुनिंद्र मिल गए, किसी को करुणा में मिले, किसी को कबीर मिले। मोहि समझावत भइल जुग चारी। साहब ने कहे ना, अरे चारों युग में आया हूँ, और जो जीव मुझे चिन्ह लिया
जो जीव को मैं हाथ पकड़ लिया वो जीव का भ्रम दूर हो गया, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। चाहे देवता हो, चाहे ऋषि हो, चाहे मुनि हो, चाहे संसारिक मनुष्य हो, कोई भी हो, जो भी मेरे शरण में आया और मेरी बताई हुई युक्ति से साधना किया, ध्यान किया, वो बादशाह हो गया, जन्म मरण खत्म हो गया। सिर्फ मनुष्य की दशा नहीं है, सबके बात बताएं। तो मेरे भाइयों, हम कुछ भी किसी का विरोध कर रहे नहीं। हम सत्य को, हम पीतल को, आप तलवार लेके मेरे सिर पर खड़ा होगा तब भी हम पीतल को क्या बोलेंगे? पीतल। हम सोना कभी नहीं बोलेंगे, और सोना को हम सोने ही बोलेंगे। पूरा दुनिया पीतल को ही सोना बोलते हैं, हीरा कोई कोहिनूर बोलता है। हीरा में विशेष प्रजाति कोहिनूर होता है, उसको ना कोहिनूर बोलते हैं। हम कैसे उसको बोलेंगे कोहिनूर? तो इसके लिए आपको बुरा लगेगा, मैं क्या करूं? हमको तो सत्य बोलना ही पड़ेगा ना। तो मेरे भाइयों, जिसको अच्छा लगा धन्यवाद, जिसको बुरा लगा क्षमा करना, और जिसको अच्छा लगा आप इस ज्ञान को धारण कर लेना। ये कोई पद भी नहीं है। यदि परमात्मा के ज्ञान को पेट पालने के लिए आप धारण करते हो तो आज से भूल जाओ, शिष्य बनो, परमात्मा को प्राप्त करो, परमात्मा की भक्ति करो। गुरु बनने का प्रयास मत करो, गुरु स्वयं परमात्मा ही है, जो संसार में आता है गुरु रूप में, वही हम लोग का गुरु है। कोई मनुष्यधारी संसार में गुरु नहीं होता, मनुष्य अज्ञानी हुआ। जब राम कृष्ण बेचारे अज्ञानी रह गए, राम कृष्ण से कौन बड़ा? उन्होंने तो गुरु तीन, और तीन लोग के वे धनी गुरु आगे अधीन। ये तो रामचरितमानस में आया है ना, गुरु बिन भवनिधि करहि न कोई, जो बिरंचि शंकर सम होई। शंकर भगवान विरंची ब्रह्मा विष्णु के समान भी कोई है इस सृष्टि में, तो बिना सदगुरु के भी नहीं कर सकता। और कोई सदगुरु किताब और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला कोई सदगुरु नहीं कहते हैं। सदगुरु स्वयं परमात्मा होगा। वो नर तन में पृथ्वी पर आ जाता है जीवों को सत्संग देने के लिए, लेकिन तब भी उसका शरीर परमात्मा नहीं होता। गुरु का जो शरीर है वो भी परमात्मा नहीं होता। जीव किसी का गुरु नहीं बन सकता, आत्मा वाला गुरु। बाकी भौतिक संपदा कमाने वाला तो गुरु बहुत मिलेंगे भाई। गुरु तो कई तरह के होते हैं, एक भी तरह के होते हैं गुरु। क्या लौकिक गुरु होते हैं, वैदिक गुरु होते हैं, परमार्थिक गुरु होते हैं सबका सच्चा। कृष्ण भगवान का पहला गुरु शार्दुल है, दूसरा गुरु गर्ग है, तीसरा गुरु कौन है? सांदीपनी जी महाराज। जितना ज्ञान था शार्दुल को वो दे दिए, बोले बेटा आप तुमको गर्ग के पास जाना होगा। गर्ग जी जितना ज्ञान था दे दिए, बोले बेटा संदीपनी के पास जाओ, अंतिम आत्मज्ञान उन्हीं के पास है, हम आत्मज्ञान आपको नहीं करा सकते। तो मेरे भाइयों, गुरु समान जग मह नाही, ब्रह्मा विष्णु महेश न होई। यही पद सुर नर मुनि जन सेवाए, राम कृष्ण यही मत देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मा से कुछ सीख लो, विष्णु जी से कुछ सीख लो, इन लोग को गुरु बना लो। शिव जी से कुछ सीख लो, बाद में इनका ज्ञान से आगे बढ़ के डिलीट कार पीएचडी का ज्ञान यदि चाहते हो तो गुरुदेव साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम ब्रह्म ने परम पिता परमेश्वर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश का भी गुरु है, उसको गुरु है। समझ में आ गया? क्लियर? तो सब गुरु आदर के पात्र हैं, जो जितना सिखा रहे हैं हमारे लिए पूजनीय है, बंदगी है उनके चरणों में। लेकिन वो गुरु मेरे काम का है जो मेरे जीव को
पीयू में मिला दो, पीयू से परिचय करा दे, परमात्मा के चरणों में पहुंचा दे। वही गुरु मेरा काम का है मेरी आत्मा के लिए, बाकी कोई गुरु काम नहीं आ सकता। सब भवसागर में डुबा देंगे जाकर। भवनिधि कहा है संतों ने, भवनिधि यह गमय पार है, सूझे वार न पार। नाव के वट पतवार नहीं, यही विधि उतरो पार। अरे नदी के उस पार बांसुरी बजा रहे हो, नदी के उस पार बांसुरी बजा रहे हो, और नदी के इस पार मैं सुन रहा हूं बारिश हो रहा है। गंगा का पाट बहुत चौड़ा है, पानी उमड़ रहा है, और मेरे पास कोई नाव भी नहीं, मेरा शरीर भी कमजोर हो गया है। तुम्हारी बांसुरी मेरे कान में सुनाई दे रहा है, और हम तुम्हारे पास पहुंच भी नहीं सकते, और हम मरना भी चाह रहे हैं तो बांसुरी सुन रहे हैं इसलिए मर भी नहीं सकते। हम तुम्हारा दर्शन करना चाहते हैं उस पार जा करके। क्या करूं? या तो तू बांसुरी बंद कर दे, या तो तुम इधर आ जा मुझे लेने के लिए। समझ में आया? तो तू ही नाव बन जा, तू ही पतवार बन जा, तू ही माझी और केवटिया भी बन जा, केवटिया भी बन जा। समझ में आया कि नहीं? ये दशा पूरे संसार के लोगों को, ऐसा भवसागर है। उस पार जाना है तो सतगुरु को ही भक्ति करनी होगी, और सतगुरु ही आपको अपार संसार सागर से पार उतार देगा। ध्यान करने की विधा होता है। अब समय हो गया है, भोजन का भी समय है। भोजन पवित्र शक्ति है इस संसार में। भोजन के बिना हम लोग का शरीर कांपने लगेगा, चाहे जितना भाई दुधाहारी रहिए, फलाहारी रहिए।